इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। प्रातःस्मरणीय पूज्य बापू गांधी जी कहा करते थे, वस्त्र वही धारण करो कि तुम्हारे विचार का परिचय मिले। इसी से उद्योग विभाग ने निकाला, खादी वस्त्र नहीं विचार है। खादी का अर्थ क्या हुआ कि हम राष्ट्र भक्त हैं तो खादी पहनते हैं। उद्योग को बढ़ावा, कुटीर उद्योग को बढ़ावा, राष्ट्र प्रेम। स्वतंत्रता आंदोलन के समय खादी का कुर्ता, खादी का पाजामा और खादी के सिर पर टोपी एक सम्मानित वस्त्र था, विचार था, आज भी है। बचपन में एक पद मुझे याद था, खद्दर सबसे आला कपड़ा, आला बहुत निराला कपड़ा, बापू के मन वाला कपड़ा, बापू के मन वाला कपड़ा, करता देश रखवाला कपड़ा, खद्दर सबसे आला कपड़ा। आज भी एक सम्मानित वस्त्र है। क्यों? उसमें आत्म तत्व है, कृषि विकास का एक साधन है। जो पहनता है, पहनते ही उसकी चेतना राष्ट्र मंगल के लिए समर्पित हो जाती है। और तो बहुत है, विचार करिए, बहुत है। बाबा का स्वरूप देख करके और साथियों का स्वरूप देख करके सब मगन हो गए। कैसे है? अरे राम, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कोई बहुपद बाहू, विपुल नयन बहुत आंखें, आंखें नहीं नयन बीना। अरे कोई बड़ा हृष्ट पुष्ट है, को तनखीन है। बाबा ने छंद बांधा, तनखीन को अति दीन पावन, को अपावन गति धरे, भूषण करार कमाल कर, सब सत्य शोभित तन भरे, हर स्वान सुवर शिकार, मुख गण वेश अगणित को धरे, बहुदिन सप्रेत पिशाच जोगी जात वर्णन नहीं बने, जमात वर्णन नहीं बने, जमात वर्णन नहीं बने। दुबले पतले पवित्र पुण्य धारण, अपवित्र रक्त लपेटे, पहने अस्थियां खोपड़ी धारण किए। आहा, बारंबार सुनते रहते हैं आप, सबके मुख लंबे लंबे, खर गधा, स्वान कुत्ता, सूकर सियार, ये चार प्रकार के मुख। क्यों? जब कोई गीत गावे, हर हर महादेव कहें तो दूर तक आवाज जाए। कहते ना हम लोग बचपन में कुछ कहते थे तो आवाज ऐसे मुख कर लेते थे तो आवाज और दूर तक जाती थी। इसीलिए आप देखे होंगे, अपनी कथा में तो लगते नहीं है, लगे होंगे कहीं ना कहीं, जो हारन होता है उसका एक मुंह लंबा होता है, जिसको चोंगा बोलते हैं, वही दूर तक आवाज भेजता है। ये जो बक्सा है दूर तक आवाज नहीं जाती, ये जहां सुनेंगे आप वहीं आवाज रह जाती है।
पर जब चौंवा लग जाता है तो पूरा मोहल्ले को तबाह कर देता है। इसीलिए गणों लोगों के मुख लंबे लंबे है कि इह पार गावे तो उह पार तक जावे। अब ये आ गए, चुप नहीं भय, सब नाचहि गावहि परम तरंगी भूत सब देखत यति विपरीत बोलहि बचन सब लोग विचित्र विचित्र बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अब वो तो वही जाने की क्या बोल रहे हैं, लेकिन कथा बोल रही है नारे न नार न ना। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल बाबा की बरियात चली। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल बाबा की बरियात चली। जस दोलहु तसी बनी बराता, जस दोलहु तसी बनी बराता। कौतुक विविध होई मग जाता, कौतुक विविध होई मग जाता। यहाँ हिमाचल रचे उपिताना, यहाँ हिमाचल रचे उपिताना। अति विचित्र नहीं जाई बखाना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल बाबा की बरियात चली। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल बाबा की बरियात चली। नगर निकट बरात सुनी आई, निकट बरात सुनी आई। और खरु भरु शोभाय धिकाई। घर भर शोभाय धिकाई। करि बनाव सजी बाहन नाना, करि बनाव सजी बाहन नाना। ले लेन सादर अगवाना। लेन सादर अगवाना। भूतवा नाचे दे दे ताल बाबा की बरियात चली। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल बाबा की बरियात चली। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल बाबा की बरियात चली। यही हर से सुर सेन निहारी, हर से सुर सेन निहारी। हरि देखि अति भय सुखारी। देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, समाज जब देखन लागे। डर चले वाहन सब भागे। डर चले बाहन सब भागे। क्योंकि भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल बाबा की बरियात चली। यदि भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल बाबा की बरियात चली। धर धीरज कह रहे सयाने, धीरज कह रहे सयाने। बालक सब ले जीव पराने। बालक सब ले जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, मैं भवन पूछहि पितु माता। कहि वचन भय कंपित गाता। आई बचन भाई गाता। भूतवा नाचे दे बाबा की बरियात चली। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल बाबा की बरियात चली। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल बाबा की बरियात। बारात की जैसे गान बजान की आवाज आई, घराती लोग साज सजाकर चले बारात का सम्मान करने, अगुवाई करने। माँ जगत जननी की नगरी
हिमाचल, अरे क्या स्वागत, पूरी प्रकृति माँ के स्वागत में उठ खड़ी हुई हो। भगवान की मंगल आरती मैया करने गई और भाव यह आया जो डॉक्टर साहब ने आपको सुनाया। माँ अंदर गई, आरती किसी को दे दी और बिटिया माता को, भवानी जी को गोद में लेकर रुदन करने लगी। बेटी, जिस भगवान ने ऐसा सुंदर स्वरूप दिया आपको, ये बावला भर कहाँ से रच दिया। आपको लेकर पर्वत से छलांग लगाऊंगी, समुद्र में डुबकी लगा जाऊंगी, आग में जरूंगी, लेकिन विवाह इससे कदापि नहीं करूंगी। सावधान, ध्यान रखिएगा। विवाह कोई करता नहीं है, होता है। ये बात मैं कई बार कह चुका हूं। विवाह न कोई करता है न कराता है, विवाह जिससे होना होता है उसी से हो जाता है, और जिससे हो गया उसी से होने वाला होता है, रोने का काम नहीं। किसी ने लिखा है, हंस हंस के चाहे काटो और रो रो के चाहे काटो। कुछ लोगों की हंस हंस के, कुछ लोगों की रो रो के कटती है जिंदगी। आप काटो तब भी कटेगी, न काटो तब भी कटेगी, खींच कर या मिलजुल कर चलती है जिंदगी। जिंदगी को जितना मधुर लेकर चलेंगे आप, उतना जीवन आनंदमय रहेगा। खींचातानी कम रखिए, साथे रहना है, समझ के रहना है। बहुत विकटता हो तो भी बहुत सहज भाव में रहना चाहिए। माँ का ये भाव देखकर मेरी माँ ने संभाला। माँ, नारद जी ने तो कहा था कि विधि का अंग कोई मिटा नहीं सकता है, इसलिए क्यों किसी को दोष लगाती हैं आप। मेरे भाग्य में सुख लिखा होगा तो सुख, दुख लिखा होगा तो दुख, जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। और आप ध्यान रखिएगा, एक बड़ी समस्या है मित्रों माताओं, हम हमारे बारे में कम सोचते हैं, दूसरे के बारे में अधिक सोचते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है, समस्या है, दुख है। हम हमारे लिए कम परेशान हैं। माताएं खास तौर से, का कष्ट है, भाई के कुछ नहीं हो रहा है, तेरे हुआ ना, मगर भाई मगन है, ये तबाह है। अरे अगन आनंद में रहो, जिसके घेघ है उसके उद्वेगे नहीं। आप झूठे पसाए लोटा लटकाए घूम रहे, बड़ा कष्ट है इनको। अरे आपको नहीं ना है, कोई दुखी नहीं है, सब अपने में मगन है। आप मगन रहो, सब मगन रहेगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।